तो देखिए मेरी सासू माँ जी अभी तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। हेलो हाय तो कर दो। हेलो हेलो, ऐसे नहीं, ऐसे। हेलो हाय गाइस। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहले दिन की क्लिप है, रात की क्लिप है ये। और ये देखिए, रात में ही मैंने छोले भिगो दिए थे सुबह के लिए। और सुबह के लिए भिगोने के बाद छोले बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 2-3 सीटी में ही काम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब बना लेती हूँ दिन के लिए, लंच के लिए इसको उबालने रख दूँगी और बनाती हूँ नाश्ता। तो चलिए देखिए आज मैंने नाश्ते में क्या बनाना है और बने रहेंगे कंटिन्यू। और मेरी एक आदत है फ्रेंड्स, हमेशा मैं सुबह ना किचन रात में ही साफ़ कर देती हूँ। जूठे बर्तन कभी सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे में तो जो चूल्हा होता है उसको अग्नि माता का रूप दिया गया होता है। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ पितरों के लिए या अपने इष्टों के लिए रखते हैं तो सबसे पहले खांदे में, मतलब गैस के ऊपर, या गांव में होता है ना जैसे चूल्हे होते हैं तो चूल्हे के सामने खांदे में रखा जाता है। तो इसी वजह से हमारे में सबसे पहले अग्नि देव को ही पूजा जाता है। तो फ्रेंड्स यही होता है। और उससे घर में जो है ना बरकत आती है। तो वो क्या है ना फ्रेंड्स, कि एक लेडीज़ का काम होता है, सुबह किचन से ही शुरू होता है और शाम को किचन में ही ख़त्म होता है। तो पूरे घर का पार्ट होता है किचन, और जो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और पूरा घर ही साफ़ हो तो वो तो और भी अच्छी बात है, पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव नहीं आती है साफ़ सुथरा रखने से घर को। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अब दलिया। तो चलिए अब इनको पहले नाश्ता दे देते हैं। और आज तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्याज भून लिए हैं और टमाटर काट के रखे हुए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है बनाकर। तो ये देखिए थोड़ा हरी मिर्च भी काटी हुई हैं। तो चलिए मसाले डाल लेते हैं और फटाफट। तो मैंने यहाँ पर जो है कि वीडियो की स्क्रीन फास्ट की हुई है, तो इसी हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर डिब्बे का ढक्कन भी नहीं खुल रहा था, जो मसालेदानी है। तो ये देखिए अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। और इनको मैंने दलिया दे दिया था, और दलिया खाने के बाद ये तो चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद मैं बना रही हूँ अब छोले। अब मैं छोले लंच में बना रही हूँ, और लंच तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं बच्चों के हाथ भेज दूँगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर छोले बना रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मसाले ऐड कर लेंगे, और मसाले अपने हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए तो डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं देना है। तो उसी हिसाब से, तो आप उसी हिसाब से आप डालेंगे। और नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था, तो इसका ध्यान आप विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि पहले भी डाला हुआ था, नहीं तो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं अब। और यहाँ पर मैंने मसाले निकाल के वापस मसालेदानी रख लिए है। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं। तो आप बने रहेंगे कंटिन्यू व्लॉग में। और देखिए मुझे लंच भेजना है, तो व्लॉग तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज भून चुके हैं और मसाले भी मैंने निकाल चुकी हूँ। और अब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं और भून लेते हैं। हरी मिर्च भी मैंने साथ में डाल दी हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से भून लेते हैं, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद मसाले डालेंगे, ताकि लहसुन में कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पर अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मसालों को अच्छे से पकने देते हैं, हल्की आंच में इसको ढककर। अब यहाँ पर मसाले बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही पका लिया था, अच्छे से भून लिया था। और अब इसमें हम छोले ऐड कर लेंगे। और छोले ऐड करने के बाद देखिए आपको अपने हिसाब से ही रखना है। आपको पता है कि जब भी आप छोले या राजमा बनाते हैं तो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है कुछ टाइम तक रखने से, तो उसी हिसाब से आपको रखना होगा। तो मैंने उसी हिसाब से इसमें रखा हुआ है पतला। और क्योंकि ये दिन में तक बिल्कुल सख्त ना हो जाए, तो अब हम इसमें धनिया काट लेंगे और ऊपर से ट्विंकल कर देंगे, जिससे कि बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। धनिया तो हर चीज़ में आप इस तरह सब्जी में या किसी दाल में डालोगे तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है।
तो यहाँ पर अब छोले बन के तैयार हैं और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो चलिए अब टिफ़िन मुझे तैयार करना है, तो सलाद वगैरह भी काट के रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बना लेती हूँ मैं। तो आटा गूँध के मैंने पहले ही रख लिया था, तो अब मैं रोटी तैयार कर रही हूँ। और जब मैं रोटी बना ही रही हूँ तो मुझे साइड में देखो कौन दिखा। तो इधर है हमारे साइड में आंटी और अंकल खड़े हैं, तो वो खिड़की से नज़र आ रहे हैं मुझे। तो चलिए देखिए आप भी। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, तो अब मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको बच्चों को भेजने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने लंच पैक करने के बाद बच्चों को भेज दिया है और मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। और ये देखिए कुछ इस तरह का मौसम हो गया है। अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया है। तो चलिए पहले आपको मैं अपना सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपना बालकनी गार्डन व्यू दिखा देती हूँ और ऐसे मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बने रहेंगे कंटिन्यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। ये सभी ऑफिस जा चुके हैं और ये किचन कर दिया है मैंने साफ़। बाकी अब करती हूँ और काम, क्योंकि अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बच्चे भी चले गए हैं, सब चले गए हैं। तो सुबह का टाइम होता है और घर बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है। तो देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स मैंने दिन का काम निपटा लिया था और उसके बाद मैं क्लिप नहीं बना पाई। और ये देखिए शाम के टाइम पे मेरी सासू माता जी आ चुकी हैं और अब मैं आपकी इन्हीं से बात करवा देती हूँ। तो चलिए। तो हेलो माता जी, कल से आई हुई हैं माता जी और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो देखिए मेरी सासू माँ जी भी तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। हेलो हाय तो कर दो। हेलो हेलो ऐसे नहीं, ऐसे हेलो हाय गाइस, हाय गाइस बोलो। देखो मैंने अपनी सासू माता के लिए भागवत कथा लगाई हुई है और ये देखिए। और मैं अभी सब्जी लेकर आ रही हूँ और मम्मी जी अकेले थी घर पे। ये देखो क्या मग्न हो रखे हैं, देखो देखो। बोलो ठीक ठाक हो फ्रेंड्स, सब ठीक हो गाइस, बोलो ना। बोलो कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप, बोलो आप अपना बताओ कैसे हो आप। कैसे हो? मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैं खत्म होने वाली हूँ। क्या यार क्या बताऊँ, मेरे तो सारा शरीर अभी तो अच्छी खासी तबीयत है आपकी, क्या हुआ ऐसे क्यों बोल रहे हो। हाँ, अच्छी खासी मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। उम्र के हिसाब से तो होता ही है, थोड़ा हर चीज़ बीमारी लगती है। कुछ बहाने होते हैं, कुछ ना कुछ शरीर में मतलब होता ही है थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से। कल ही खत्म हो जाते थे तो हमारे ही शरीरों में होने लग गया कभी कुछ कभी कुछ। भगवान की मेहरबानी है उठ भी गई। अगर इतनी जोर से गिरी ना तो कोई होता वहीं पर खत्म हो जाता। पैर फिसल गया, पैर फिसल गया, पैर फिसल के मैंने साबुन के पानी में। तो इतनी जोर से गिरी कि पत्थर में साबुन लगा था ना, तो तभी तो पैर फिसलना ही था। तो बजने देते फिर फोन, बजने देते फिर फोन। चलो आप भागवत कथा सुनो, फिर मिलाती हूँ मैं आपको बाद में, है ना। जिनको मम्मी बहुत पसंद करती है
और इन्हीं की भागवत कथा सुनती रहती हैं, बोलती है इनको लगा दो। हमारे बालाजी धाम वाले बाबा जी, भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती है। बालाजी धाम वाले। भगवान शंकर की वाणी रामचरितमानस में और इनकी कथा बहुत सुंदर लगती है मम्मी को, भगवान शंकर और कहती है बस लगा दो बालाजी धाम वाले। बाबा जी गुरु जी अनुभाव